नंददास जी श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में से एक थे। वो तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे और वृंदावन आ गए थे श्रीनाथ जी की सेवा में। फिर ब्रज में ही रहे। श्रीनाथ जी खूब लाड लड़ाए उन्होंने। वो छोटे थे तभी से रूप के बहुत रसिया थे। वो पहले एक राजपूतों के गांव में रहा करते थे, तो वहाँ एक कुएं पर नहाने जाया करते थे। वहाँ कुएं पर स्नान करके वहीं थोड़े अपने नियम वगैरह कर लेते थे। तो वहाँ एक राजपूतों के सामने एक हवेली थी। उस हवेली में एक दिन उन्होंने देखा कि झरोखे में एक बहुत सुंदर स्त्री अपने बाल धो के सुखा रही थी। तो उनकी नज़र पड़ी। उसका शारीरिक सौंदर्य बहुत अधिक था, तो वो देखते ही रह गए। अब वो रोज़ जो है उस कुएं पर स्नान करने के लिए आने लगे और उसकी इंतज़ार करते रहते बैठे बैठे कि वो कब जो है वो स्त्री बालकोनी में आए झरोखे में और उसको देखें। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया। पहले तो उस स्त्री को भी पता नहीं था, पर धीरे धीरे उसको ये एहसास होने लग गया कि ये आदमी मुझे ही देखने के लिए बैठा रहता है। तो वो उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसने अपने पति से भी इसकी शिकायत की कि ये ऐसे एक आदमी बाहर बैठा रहता है, ब्राह्मण है और मुझे देखता रहता है। तो उसके पति ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। तो फिर देखा धीरे धीरे उस मोहल्ले में उस बात का पता चलने लगा और पूरे गांव में ये बात फैल गई। तो वो उनका पति उनके पास आया, नंददास जी के पास, और आके बोला कि तुम यहाँ इस कुएं पर नहाने मत आया करो, तुम किसी दूसरे कुएं पर नहाने चले जाया करो। तो वो तो बड़े निर्भीक थे, क्योंकि उनके भाव तो अपवित्र थे नहीं। तो उन्होंने उनके मन में कुछ भाव नहीं था। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो तुम्हारी पत्नी के रूप को, सौंदर्य को देखने आता हूँ और मैं कुछ उनसे कहता भी नहीं, कभी बोलता भी नहीं, तुम्हें क्या आपत्ति है। तो उन्होंने कहा हमारे गांव में बदनामी होती है, आप यदि नहीं माने तो ज़बरदस्ती आपको यहाँ से नहीं आने दूंगा मैं। नंददास जी बोले आऊँगा, तुम रोक नहीं सकते मुझे। तुम अगर मुझे मारते हो तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बड़े परेशान हो गए। नंददास जी किसी भी तरह नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने जब वो नहीं माने तो वो बड़े थक गए और उन्होंने बाप बेटा ने निर्णय लिया कि गांव से अपन घर को बेच देते हैं और यहाँ से कहीं और चलते हैं, गोकुल में जाके बस जाएंगे। गोकुल में श्री विट्ठलनाथ जी उस वक्त रहा करते थे। वो विट्ठलनाथ जी के ही परिकर थे। तो उन्होंने औने पौने दामों में उस हवेली को बेच दिया और वो वहाँ गोकुल के लिए चल दिए। अब वो गोकुल जमुना बीच में पड़ती थी, तो जमुना जी पार करके जाना पड़ता था। तो वो जमुना जी की तरफ चल दिए। तो अब वो जब नंददास जी को इस बात का पता चला कि वो क्षत्रिय परिवार तो जा रहा है, तो वो पीछे पीछे दौड़े और उनके घर आए। घर आने के बाद देखा वहाँ ताला लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। पूछा कि कहाँ गए, तो उन्होंने बताया वो तो गोकुल की तरफ गए, जमुना जी पार करके जाएंगे। तो वो पीछे पीछे दौड़े जमुना जी की तरफ। तो उनको दूर से आते हुए उस क्षत्रिय परिवार ने देख लिया। तो वो जल्दी से नाव के ऊपर चढ़ के और चले गए, और जो वहाँ जितने भी मल्लाह थे उनको मना कर दिया कि इसको तुम उस पार मत लाना। कुछ पैसे भी दिए वो उनको मना करने के लिए कि इनको लाना नहीं। तो वो वहाँ से दूसरे पल्ली पार चले गए और किसी ने भी उनको, नंददास जी को नहीं लिया, नाव में बिठाया। अब वो वहाँ बैठे रहे कि देखे कोई तो आएगा, कोई मेरे को लेगा। अब वो वहाँ पे जाके वो विट्ठलनाथ जी के पास तीनों पहुँच गए और वहाँ भोजन का समय हो गया था। तो उनको पत्तलें लगवाई। तो उन्होंने 4 पत्तलें लगाई। तो वो जो क्षत्रिय थे उन्होंने कहा महाराज जी हम तो 3 ही हैं, ये चौथी पत्तल किसके लिए? चौथी तो हमारे में तो कोई चौथा है नहीं। तो विट्ठलनाथ जी बोले कि वो चौथी पत्तल उसके लिए जो जिसको तुम अभी जमुना पार छोड़ के आए हो। तब उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज जी हम तो उसी की वजह से तो गांव छोड़ा है हमने, और अब वो भी यहाँ आ जाएगा तो हमारा तो जीना दुर्भर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो नहीं आएगा, अब उसे आने दो। तो उन्होंने एक सेवक को भेजा, वो पैसे लेके गया और नंददास जी को लेके आया। नंददास जी ने प्रसादी पाई। उसके बाद नंददास जी से विट्ठलनाथ जी ने कहा कि तुम इनके पीछे जो है क्यों पड़े हुए हो? तो वो तो निर्भीक थे, उनके मन में तो कोई पाप नहीं था। बोले मुझे इनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। तो विट्ठलनाथ जी बोले इनसे सुंदर कुछ दिखा दें तो? बोले इनसे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो बोले दिखा दें तो इनको छोड़ दोगे? बोला हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा।
तो उन्होंने कहा संध्या को श्रीनाथ जी की आरती में आ जाना। तो शाम के समय वो श्रीनाथ जी की आरती में गए। तो विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से निवेदन किया कि वो तो जानते थे कि ये पूर्व जन्म के इनके सखा हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि कृपा करो, अब बहुत समय हो गया। तो जब जैसे ही आरती हुई तो श्रीनाथ जी साक्षात खड़े थे। देखते ही वो रूप माधुरी को देख के और वो तो बिल्कुल गदगद हो गए और एक पद गाया बहुत सुंदर ही भगवान के सौंदर्य का। धड़ाम से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो उनसे दीक्षित हुए। तो फिर वहाँ प्रसादी पाने के लिए जब शाम को बैठे पत्तल पे, तो उन्होंने एक बार भी उस स्त्री की तरफ नहीं देखा और पहली बार में 48 घंटे तक उस पत्तल के ऊपर बैठे रहे। वो ध्यान ही नहीं रहा, इस तरह से भाव विभोर हो गए, पता ही नहीं लगा उनको समय का। इस तरह से श्रीनाथ जी के सखा हुए। अब उनका हमेशा वो भाव समाधि में ही रहते थे, हमेशा भाव समाधि लगी रहती। तो माताजी उनकी बड़ा ख्याल रखती, उनकी माताजी उनके पास ही आ गई थी। तो एक दिन जो है नंदा जी शौच के लिए सुबह सुबह गए, तो एक आक के पेड़ के पास वो बैठ गए शौच के लिए और उन्होंने जनेऊ चढ़ा ली। अब वो शौच के लिए बैठे थे, इतने में श्रीनाथ जी सामने से आंखें मलते हुए आए और आके बोले, नंदास आ खेलेंगे, तेरे बिना मन नहीं लग रहे हो हमारो। तो उन्होंने इशारे से बताया कि मैं शौच कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में कैसे खेलूँगा, पहले शौच से निवृत्त हो लेता हूँ फिर खेलेंगे। अब वो श्रीनाथ जी कहाँ सुनने वाले थे। तो उन्होंने कहा, अच्छो बड़ो आचार विचार में डूब रहे हो और हम पास में खड़े हैं और तू हमारी तरफ देख भी ना रहे हो। और एक पास में आक का पेड़ था, उसमें से आक के फल तोड़े और नंददास जी पे खींच खींच के मारने लगे। अब नंददास जी भी वो सखा को देखकर भूल गए कि शौच में बैठे हैं। उन्होंने भी वो अपने आक का पेड़ पास पड़ा था, उसमें से फल तोड़ तोड़ के मारने लगे और दोनों का खेल शुरू हो गया। अब कई देर तक घंटों खेल चलता रहा। अब माता जी उनकी जो थी उनको बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं भाव समाधि में पड़े रहते हैं। तो वो उनको ढूंढती ढूंढती आई, देखा वो तो शौच में बैठे हैं। तो ठाकुर जी तो भाग गए और वो वहाँ बैठे रह गए। तब उन्होंने देखा कि अरे, जब देखा तो सूर्य जो है वो सर पे चढ़ रहा था, दोपहर हो गई थी। फिर उन्होंने शौच की निवृत्ति की और फिर निवृत्ति करके फिर गए। ऐसे ही उनके ठाकुर जी के मित्र थे गोविंद सखा। एक बार क्या हुआ कि गोविंद सखा के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते जो है उन्होंने शर्त रखी, भाई जो खेले हारेगा वो घोड़ा बनेगा। तो वो नंददास जी हार गए। तो ठाकुर जी ने उनको घोड़ा बनाया और घोड़े पे बैठ गए, चढ़ गए और चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े खेलने लगे। अब वो उनको जो है गोविंद स्वामी को लघु शंका लगी। तो वो बोले, जय जय ज़रा नीचे उतरो आप कंधे से, हमको ज़रा लघु शंका जानी है। तो ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे बोलते हैं, अच्छो घोड़ों कोई सवार से बोले कि हम लघु शंका जाएंगे। तो बोले, नहीं जय जय, घोड़ा तो नहीं बोलता, लेकिन मैं कोई घोड़ा थोड़ी हूँ, अब मैं तो मनुष्य हूँ, तो मैं कोई खड़ा खड़ा लघु शंका थोड़ी करूँगा, मैं वैष्णव हूँ। बोले, अच्छो अभी तो तू घोड़ो ही है। हाँ अभी तो मैं घोड़ा ही हूँ, तो फिर घोड़े की तरह कर ले लघु शंका। अब उन्होंने घोड़े की तरह लघु शंका कर ली। तो कुछ वैष्णवों ने देख लिया, उनकी जाके शिकायत करी विठलनाथ जी से, देखो आज हुए इसने तो बिल्कुल आचार विचार ही छोड़ दिए, गोविंद स्वामी ने तो आज खड़ा खड़ा लघु शंका कर रहा था। तो शाम को जब आरती में पहुँचे तो वो विठलनाथ जी ने उनको बुलाया और कहा, तुमने तो बिल्कुल वैष्णवाचार ही छोड़ दिया, तुम आज खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। तो विठलनाथ जी से बोले गोविंद स्वामी, बोले देखो ये जो तुम आचार विचार बता रहे हो ये पशुओं पे लागू है कि मनुष्यन पे लागू है। तो बोला, नहीं ये तो पशुओं पे लागू थोड़ी होता, मनुष्य पे लागू होता है, मनुष्य की बात है और तुम मनुष्य हो। बोले, देखो हम हैं तो मनुष्य, पर उस वक्त हम मनुष्य नहीं थे। तो बोले, तुम उस वक्त क्या थे। बोले, हम क्या जय जय के साथ खेल रहे थे, तो हम जो है बज्जी हार गए, तो हम घोड़ा बन रहे थे और जय जय हमारी पीठ पर बैठे थे। तो हमने जय जय से कहा कि जय जय हमको लघु शंका लग रही है, आपका उतर जाओ तो हम लघु शंका कर लें। तो वो हमसे बोले कि अच्छो घोड़ों कोई बोले कि खड़े खड़े लघु शंका कर लो। तो हमने तो खड़े खड़े लघु शंका कर ली, घोड़े बन रहे थे। तो विठलनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, देखो तुम्हारे साथ तुम्हारा इष्ट कैसे
खेलता है, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे लिए ये विधि निषेध नहीं है, तुम जैसे चाहे करो, जैसा तुम्हारा सखा चाहे वैसे करो। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।